महापुरुष का सम्मान तो फिर क्यों मचा घमासान। फिर दोहराया गया बीते साल वाला अध्याय। आखिर जेपी को माला पहनाने में क्यों इतनी हाय हाय। क्यों रात में सड़क पर आए अखिलेश। जेपी की जयंती पर क्यों मचा है कलेश। वहीं इस घमासान में अखिलेश यादव ने निकाला एक गजब का प्लान। नमस्कार, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली और मैं बात कर रहा हूं जेपी की जयंती पर मचे सियासी संग्राम की। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जेपी की जयंती के इस मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जेपी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन प्रशासन ने जेपी सेंटर में निर्माण कार्य और सुरक्षा की बात कहकर अखिलेश यादव को कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी। बीते साल भी जेपी की जयंती पर खूब संग्राम मचा था, तब अखिलेश यादव गेट और दीवार कूदकर जेपी सेंटर में घुस गए थे और जेपी को श्रद्धांजलि दी थी। इस बार भी ऐसी ही आशंका के चलते प्रशासन ने रात में ही जेपी सेंटर के चारों ओर करीब 8 फीट ऊंचे ऊंचे टीन शेड लगा दिए। बस फिर क्या, इस खबर के मिलते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देर रात ही जेपी सेंटर के गेट पर पहुंच गए और जब अखिलेश यादव गेट पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखे। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे। फिर रात में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो सुबह माल्यार्पण जरूर करेंगे। अब रात भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सुबह कोई हल नहीं निकला, बल्कि हंगामा तब और बढ़ गया जब शुक्रवार की सुबह अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेड लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिस फोर्स के अलावा किसी को भी वहां आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आवास की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर अखिलेश यादव ने 200 मीटर पहले ही बैरिकेड लगा दी। यूपी पुलिस के अलावा RAF की टुकड़ी के साथ साथ महिला फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। वहीं जेपी सेंटर पर भी गेट के बाहर वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए वाहन तैनात कर दिए गए। RAF की टुकड़ी के साथ साथ महिला फोर्स को भी तैनात किया गया। रोड पर भारी बैरिकेडिंग्स कर दी गई जिससे कि कोई भी गेट तक नहीं पहुंच पाए। खुद जॉइंट कमिश्नर फोर्स के साथ जेपी NIC पर मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव को रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शिवपाल यादव भी लखनऊ के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें कन्नौज में ही रोक लिया। प्रशासन की रोक और अखिलेश यादव की जिद में जेपी की जयंती जंग का मैदान बन गई। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक तरकीब निकाली। आनन फानन में जेपी की एक मूर्ति मंगवाई गई और अखिलेश यादव के घर के बाहर तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जेपी की उस मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर वार किया। वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था JPNIC के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए
क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। दरअसल जेपीएनआईसी का उद्घाटन अखिलेश यादव ने 2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ही किया था। जेपी सेंटर लखनऊ में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 18 मंजिला इमारत है। अखिलेश सरकार के दौरान ये आधा ही बना था। इसकी शुरुआती लागत करीब 861 करोड़ थी, लेकिन बाद में इसमें 880 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गए। इसमें कुछ कार्य अभी बचा हुआ है। तमाम सुविधाओं से लैस इस सेंटर पर बीते साल से हर बार खूब सियासत होती है। बहरहाल जेपी पर घमासान और अखिलेश यादव के माल्यार्पण वाले ऐलान और घर के बाहर माल्यार्पण से फिलहाल समाधान तो हो गया, लेकिन सवाल ये कि क्या यूपी में अब जेपी पर शुरू हो गई है एक नई सियासी जंग। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।